मेरा कज़िन ब्रदर था जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था और मेरे ऊपर अटैक 2014 में हुआ था। मेरे बड़े पापा का लड़का था वो और मुझसे शादी करने के लिए बोल रहा था, मुझे लाइक करता था वो और मैंने मना कर दिया था, इसलिए उसने अटैक किया मेरे ऊपर। अटैक के बाद चीज़ें ऐसी हो गई थी जैसे लगता था कि अभी दुनिया ही ख़त्म हो गई है और अब इसके बाद जीना कोई मायने नहीं रखता। जो मेरे सपने थे वो कैसे पूरे होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब दिमाग में चलने लगी। और शायद ये सारी लड़कियों के साथ हुआ है, जितनी भी लड़कियां रही होंगी जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ है कि अटैक के बाद ऐसा हो जाता है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है कि फेस कैसे करेंगे, समाज को कैसे फेस करेंगे, अपने आप को कैसे फेस करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत स्टार्टिंग में ही आती है। तो जब मैं ट्रीटमेंट के लिए जाती थी, मैंने कंटिन्यू मेरा 2 मंथ मेरा चला। उसके बाद मैं घर में रहने लग गई। मैं बाहर निकलती थी तो लोग मुझसे मतलब पूछते थे कि क्या हुआ है। अगर मैं उनको बताती थी कि मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ है, मेरे कज़िन ब्रदर ने मेरे ऊपर अटैक किया है, क्योंकि वो मुझे लाइक करता था, मुझसे शादी करने के लिए बोल रहा था, मैंने मना कर दिया इसलिए। तो सामने से ये बातें आती थी कि ज़रूर तुम्हारी भी गलती कोई रही होगी। तो वो चीज़ें मैं पहले रख नहीं पाती थी, अपनी बातें रख नहीं पाती थी, मैं लोगों से बोल नहीं पाती थी कि मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने मना किया उसको कि मैं शादी नहीं कर पाऊँगी या मैं आपको पसंद नहीं करती। ये हमारा हक है बोलना, हम कह सकते हैं, लेकिन ये मुझे बोलना नहीं आता था। बहुत डरने लगी थी, बहुत सहम के रहती थी। उसके बाद जब मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ लखनऊ से, और वहाँ पे मुझे एक लड़की ने बताया कि छाँव फाउंडेशन करके एक NGO है जहाँ पे एसिड सर्वाइवर लड़कियाँ काम करती हैं। आप वहाँ जाओगी तो वहाँ पे आपको जॉब करने को भी मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी जगह मैंने बलरामपुर में ट्राई किया जॉब के लिए। मैंने ग्रेजुएट कंप्लीट किया और मैंने ट्राई किया, पर फेस की वजह से ज़्यादातर मतलब सामने से ये नहीं बोला जाता था कि फेस की वजह से आपको नहीं रखा जा रहा है, कोई और प्रॉब्लम बता दी जाती थी, पर वो सामने से पता चल जाता है इंसान को कि किस लिए मना किया गया है। उसके बाद जब मैंने अपने भाइयों से बोला कि मुझे जाना है और मुझे मिलना है वहाँ पे, मैं लखनऊ गई। उसके बाद में मैं शिरोज़ कैफ़े गई। उसके बाद मैं वहाँ पे जब लड़कियों से मिली, मैंने देखा इतनी सारी लड़कियों को कि किसी की आंखें नहीं हैं, किसी का पूरा फेस जला हुआ है और वो फिर भी फाइट कर रही हैं और अपने सपने को पूरा कर रही हैं, वो जी रही हैं और खुशी से जी रही हैं। फिर मैं क्यों नहीं जी सकती? मेरा तो थोड़ा सा है, मेरे से ज़्यादा जली हुई लड़कियां हैं तो बहुत मतलब बिल्कुल फेस उनका पता भी नहीं चलता कि पहले क्या था, आंखें नहीं हैं, फिर भी वो खुश हैं। मुझे लगता था दुनिया में मैं ही एक ऐसी लड़की हूँ जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है, लेकिन जब मैंने वहाँ जाके देखा फिर मुझे पता चला कि मुझसे भी ज़्यादा तकलीफ़ में जीने वाली लड़कियाँ यहाँ पे हैं। फिर मैंने अपने भाई से बात की और मैंने बोला कि मुझे जॉब करना है और मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, वहाँ रहना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम मैं घर पे रह चुकी और एक बंद कमरे में रहना मेरे लिए एक मरने के बराबर हो गया था। घुटन सी होने लग गई थी मुझे। मैं किसी फंक्शन में नहीं जाती थी, किसी शादी में नहीं जाती थी कि लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। उसके बाद जब मैं इस NGO से जुड़ी और यहाँ पे मैंने लड़कियों को देखा कि वो अपने फेस के बारे में ना सोचकर वो आगे बढ़ रही हैं। वो अगर मार्केट जा रही हैं तो वो ये नहीं कि फेस कवर करके निकल रही हैं, बस तैयार हो जल्दी चलो, ऐसा था। तो मैं ऐसे सोचने लग जाती थी कि ये लोग ऐसे कैसे कर रही हैं और मतलब फेस नहीं कवर कर रही हैं। मैं अगर करने का वो भी सोचती थी तो फिर मैं सोचती थी कि 5 लड़कियाँ मेरे साथ जो जा रही हैं वो फेस कवर नहीं कर रही, मैं अकेले फेस कवर कर रही हूँ, क्यों? फिर वहीं से मैंने ठान लिया कि मुझे अभी फेस कवर नहीं करना है। और गलती मैंने नहीं की है कि मैं फेस कवर करके मैं फेस ढक के निकलूं, गलती जिसने की है उसको फेस कवर करना चाहिए, तो मैं नहीं करूँगी। और इन शिरोज़ के साथ जो लड़कियां हैं शिरोज़ में, उनके साथ मैंने जीना शुरू किया, खुश रहना शुरू किया और अभी अपने सोच को और अपने सपने को पूरा कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। और यहाँ तक मतलब पहले इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं बात कर पाऊँ, पर
छाँव फाउंडेशन ने बहुत कुछ दिया, तो इसके लिए मैं छाँव फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आशीष सर का, आलोक सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने ये एनजीओ जो स्टार्ट किया, शायद ये एनजीओ नहीं होता तो हम लोग पता नहीं कहाँ होते। थैंक यू सो मच।